नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिग टिप पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बीएचयू के बारे में। इसका फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कॉलेज के बारे में और पूरी डिटेल्स में देखेंगे कि क्या यहाँ पे कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है और क्या-क्या है इसके बारे में जो है जानने की ज़रूरत है। एडमिशन के बारे में देखेंगे कि कैसे एडमिशन होता है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं। तो चलिए बिना देरी किए पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह स्थित कहाँ पे है। दोस्तों, अगर आप गूगल मैप पर आएँगे तो आपको जो है बीएचयू सर्च करेंगे वाराणसी, तो वहाँ पर आपको जो है कि इस तरीके से लोकेशन आपको शो करेगा, जो कि आपको दिख रहा है कि इसमें मैप में जो है कि हाफ सेमी-स्फेयर में यहाँ पे दिख रहा है। और इसको हमें आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे मार्क में यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें दोस्तों आपको कई सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है कि आपको देखने को मिल जाएँगे। देखिए, मैं आपको इसको यहाँ पे ज़ूम करके दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर देखिए जो विश्वनाथ टेम्पल है, यहाँ पर आपको ज़ूम करेंगे तो यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल यहाँ पर है। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसका जो है इमेज आपको ओपन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है कि इसके बारे में जो लोकेशन के बारे में सर्च कर सकते हैं बड़े आसानी से, और कैसे आपको यहाँ पर आना है, इस सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको जो है कि अगर ट्रेन से आते हैं तो आपको जो है कैंट रेलवे स्टेशन है, या फिर आप जो है कि वाराणसी सिटी आकर जो है कि यहाँ से फिर ट्रेन या टेम्पो, बस या टेम्पो से जो है कि यहाँ पर आ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इसके लोकेशन के बारे में जान लिए। अब हम इसकी रैंकिंग के बारे में देखते हैं। तो रैंकिंग दोस्तों हम एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी कैटेगरी में देखिए, तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जो है कि लगातार जो है 5वें 6वें जो है रैंक पर आती है। अगर आप रैंकिंग वाइज़ देखेंगे यहाँ पे 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, तो आप जो इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों टॉप यूनिवर्सिटी में आती है हमेशा, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये तो हम लोग पूरी डिटेल में आगे देखेंगे, पहले आप इसको रैंकिंग इसका देख लीजिए। और भी जैसे मैनेजमेंट में या मेडिकल में, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप जो है कि देखिए मेडिकल वाले में आप यहाँ पर आकर देखते हैं, तो आपको यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है कि 5वें 6वें 7वें रैंक पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा किस तरीके से आप एक कॉलेज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आप रैंकिंग देख लीजिए, यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं। अब लोग बात करते हैं इसकी वेबसाइट्स की। तो देखिए, वेबसाइट पर आप जो है बीएचयू अपने ब्राउज़र पे डालेंगे, बीएचयू सर्च करेंगे, फिर उसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर हम आते हैं तो सबसे पहले होम, यहाँ पर अबाउट में आएँगे तो आपको जो है कि बीएचयू के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पे इसकी संस्थापना कैसे हुई, कैसे इसका जो है नींव पड़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि 1916 में जो है कि ये जो है कि इसकी स्थापना हुई थी। और अभी इसको जो है कि 2016 में जो इन्होंने शताब्दी ईयर मनाया था, मतलब 100 साल पूरे हुए थे। तो ये भी आप इसको जो है कि मतलब समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी जो है कि यूनिवर्सिटी यहाँ पर है ये। अभी जी देखिए, यहाँ पे दोस्तों इस पूरा जो है कि पढ़ सकते हैं कि स्टाफ कितना है और कितने एरिया में बना हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए, डिपार्टमेंट कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मार्क कर देता हूँ। द यूनिवर्सिटी कंप्राइजेज़ 6 इंस्टीट्यूट्स, 14 फैकल्टीज़ एंड 144 डिपार्टमेंट्स एंड 4 इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर, ठीक है? तो इस तरीके से, और यहाँ पर जो है कि एक बरकछा जो है कि मिर्ज़ापुर, कवरिंग 27 एकड़्स यहाँ पर है, जो है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है एक्सटेंशन एक यूनिवर्सिटी बना गया है, मतलब इसी के नाम का। तो जो है कि इतना जो है कि मतलब इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है, इसमें डिपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग इसको भी देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आप अबाउट अस में देख लीजिए। फिर उसके बाद इसका जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है कि कितनी एक मतलब कितना पैसा आया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, कितना जो है कि खर्च किया गया, क्या-क्या चीज़ें जो है सुधार में लाई गई। ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको ओपन करके एक दिखा देता हूँ एनुअल रिपोर्ट 2021 के 21 के बारे में। फिर उसके बाद ये जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है कि वार्षिक प्रतिवेदन या एनुअल रिपोर्ट जो है यूनिवर्सिटी के बारे में जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको जो है कि आपको पूरा फुल करके इस बार करता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो इसमें विश्वविद्यालय में जो है कि क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, इसके जो डिपार्टमेंट कौन-कौन से हैं, इससे अपडेटेड जो है स्कूल कौन-कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। छात्रा हॉस्टल्स वगैरह कौन-कौन से हैं।
ये सभी चीज़ें यहाँ पे जो है कि आप पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ को। देखिए यहाँ पे लोकेशन वाइज़ बता रखा है। पूरी डिटेल जो है कि आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। अगर आप एक गार्जियन हैं और इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जो है कि अच्छे से समय लेकर जो है कि इसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको जो है डिटेल में जो है कि इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सके। तो ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो जाएँगी। मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जो है रिपोर्ट है यहाँ पे। देखिए और भी जो इन्फॉर्मेशन जैसे डाटा वगैरह है, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे रिसर्च वगैरह हो रही हैं, ये सारी चीज़ें और जो है कि यहाँ पर आपको मिल जाएँगी। देखिए यहाँ पे प्रकाशनों की संख्या, जो शोध पत्र है, लेख है, प्रकाशित पुस्तकें हैं, मोनोग्राफ है, मैनुअल है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको पूरा ये मतलब पूरी जो है 1 साल का एनुअल रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको भी आप अगर चेक करना चाहें तो ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग का जो है कि अबाउट अस में हो गया। फिर बीएचयू एक्ट एंड ऑर्डिनेंस, मतलब बीएचयू बना कैसे, किस तरीके के लॉ पास हुए थे, ये सारी चीज़ें जो है कि आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस स्टूडेंट्स के लिए तो उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप ये चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, किस इसकी स्थापना कैसे हुई, इसको इसके मतलब हिस्ट्री के बारे में आप चेक करना चाहते हैं, तो ज़रूर इसको जो है कि आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद फाउंडर के बारे में देख सकते हैं। फाउंडर जो है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में इनके जो है पढ़ सकते हैं, इनके विज़न के बारे में पढ़ सकते हैं, और इनके बारे में जो है मालवीय जी की लाइफ़ के बारे में जो है कि यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये भी आपका जो है कि इन्फॉर्मेशन देखने लायक है। फिर बीएचयू के बारे में, जैसे इसका जो सील है, मुहर है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। फिर उसके बाद बीएचयू मैप, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो ऑब्जेक्टिव में to promote the study of the Hindu Shastra and of Sanskriti literature generally as a mean of preserving and popularizing for the benefit of Hinduism in particular and of the worlds at the large in general. The best thought and culture of the Hindus and all that was good and great in the ancient civilization of India. तो मतलब कि जो हमारी सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको जो है कि थोड़ा-सा ये अपने साथ लेकर चलता है यूनिवर्सिटी। और भी टू प्रमोट लर्निंग रिसर्च जनरली इन आर्ट एंड साइंस एंड, तो अपना जो कल्चर है उसको साथ में लेते-लेते साइंस को भी साथ लेते-लेते यहाँ पे देखिए टू एडवांस द डिफ्यूज़ सच साइंटिफिक, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज कंबाइंड विद नेसेसरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसकी यूनिवर्सिटी की जो है कि ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट बिल्डिंग ऑफ द कैरेक्टर इन यूथ बाय रिलीजन एंड एथिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सी जो है कि आपको अपने धर्म को, सभ्यता को लेकर भी आपको पढ़ाई यहाँ पे की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद बीएचयू के मैप के बारे में देख सकते हैं, जैसे कुलगीत के बारे में कैंपसेस कौन-कौन से हैं, कैंपसेस यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मेन कैंपस है, तो मेन कैंपस में आपको जो है कि बीएचयू वाराणसी मिलता है, जो कि जो है 1300 एकड़, लगभग 5.3 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है कि यहाँ पे हुआ था, ठीक है? तो इसके बारे में देखिए, लैंड डोनेटेड बाय देन काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह, जो है कि उन्होंने लैंड को डोनेट किया था मालवीय जी को। द कैंपस लेआउट अप्रॉक्सिमेट सेमी सर्कल, जैसा कि मैंने बताया आपको, विद इंटरसेक्टिंग रोड्स लेड आउट along the radii or arc building built in the first half of the 20th century are fine example of Indo Gothic आर्किटेक्चर। तो ये जो है कि इसका आप अब जब विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना जो है कि बढ़िया आर्किटेक्चर बीएचयू का बना रखा है। ऐसे यहाँ पे राजीव गांधी साउथ कैंपस, जिसको बरकछा कैंपस भी बोलते हैं, मिर्ज़ापुर में है। 60 किमी जो है कि दूर है मेन कैंपस से यहाँ से। इसमें इसका एरिया और भी आपको जो है कि मिल जाएगा। अगर मैं आपको 1 मिनट आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे जो है कि गूगल मैप पर आप जाकर जाएँगे, बीएचयू जो है कि मिर्ज़ापुर सर्च करेंगे तो आपको जो है कि इसका जो है कि सेकंड कैंपस जो है कि आपको मिल जाएगा। ठीक है? अभी मेन कैंपस आपको मैंने दिखा रखा है, तो यहाँ पे आप इसको कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, आप चाहें तो इसको 2x पर देख सकते हैं, जो है कि देखिए यहाँ पर आपको बीएचयू का कैंपस आपको मिर्ज़ापुर में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, लोकेशन वगैरह देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएँगी। तो इस तरीके से आपको जो है कि यूनिवर्सिटी के बारे में आपको रिसर्च करना है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चलते हैं दूसरा, अपने अबाउट में हो गया, कैंपसेस हो गए, नायरप रैंकिंग मैंने आपको बता दिया है, हाउ टू रीच हो गया है, लैंडमार्क्स जो है कि जैसे श्री विश्वनाथ टेम्पल बोलेंगे आप, मालवीय हेरिटेज कॉम्प्लेक्स या भारत कला भवन, फिर इसके बारे में आप जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था अबाउट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एकेडमिक्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन-कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं
पहली बात ये यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे एक कॉलेज है कि सिर्फ़ कॉलेज आप जो है कि आर्ट का है, तो सिर्फ़ वहाँ पे आर्ट का सब्जेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी और बहुत ही टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फैकल्टी ऑफ आर्ट है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, लॉ है, परफॉर्मिंग आर्ट है, संस्कृत विद्या धर्म सोशल साइंस एंड विजुअल आर्ट है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि आईआईटी बीएचयू भी इसी कैंपस में है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इससे अलग ऑपरेट करता है। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे इसका जो है कि मेंशन नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग जो है कि ये देखते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे वेबसाइट की भी मैं बात करूँ यहाँ की, तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का वेबसाइट आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से आपका जो है कि ओपन हो गया। अब इसके बारे में आप जो है कि यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर अभी अभी एकेडमिक्स में आप जाकर देख सकते हैं कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, जैसे यूजी कोर्सेज़ कौन से पीजी कोर्सेज़, स्पेशल कोर्सेज़ कौन है। तो जो है कि यूजी कोर्सेज़ पे अगर आप आएँ, तो यहाँ पे 4 ईयर जो है कि बीएससी ऑनर्स इफेक्टिव फ्रॉम 2024 अंडर एनईपी। तो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पे लागू हो गया है, तो इस तरीके से आप जो है कि देख सकते हैं। और कोर्सेज़ पोस्ट ग्रेजुएट में जाएँगे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको कोर्सेज़ मिल जाएँगे। तो आई गेस अभी जो है कि इस पर जो है कि कई दिस पेज इज़ मैनेज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अभी ये अपलोड नहीं कर रखा है इन्होंने। तो कोर्सेज़ में आप इस देखिए यहाँ पर अगर आप ब्रोचर्स वगैरह इसका पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। हो सकता है कि वेबसाइट पर सही से इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। अब ये फिर उसके बाद देखिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कौन-कौन से हैं, ऑनगोइंग कोलैबोरेशन क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं कि एकेडमिक विजिट्स वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। लेकिन अभी इन्होंने अपडेट्स नहीं कर रखा है, तो इनको जो है कि अपडेट कर देंगे, अभी इनको अपडेट करना चाहिए। फिर लेक्चर हॉल है, सेमिनार हॉल है, हॉस्टल कौन-कौन से हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में जो है कि देखिए बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं कि हॉस्टल्स के लिए जो है वो होते हैं, तो हॉस्टल्स यहाँ पर आप आकर रिसर्च कर सकते हैं, इसके फीस स्ट्रक्चर इन सब के बारे में आप जो है कि चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक फॉर डिटेल्स यहाँ पर है, यहाँ पे क्लिक फॉर डिटेल है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक करेंगे, तो आपको पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और भी ब्रोचर्स वगैरह भी आप चेक करेंगे, तो ब्रोचर्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा इसमें। तो यहीं से आपको जो है कि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करना है, जानना है क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, तो वेबसाइट से आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। हॉस्टल स्पोर्ट्स देख सकते हैं कौन-कौन से स्पोर्ट्स हैं, बॉटेनिकल गार्डन, फिर और भी चीज़ें यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंटेशंस वगैरह, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएँगी। सेंटर्स हैं, कोर्सेज़ में भी इनको और भी स्पेशल कोर्सेज़ में 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। तो स्पेशल कोर्सेज़ भी यहाँ पर हैं, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस है, एमएससी इन एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, एमएससी इन स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों अभी तो मैं बस ब्रीफ़ में एक बस बीएचयू के बारे में बता रहा हूँ। पूरी हर कोर्स पे जो है कि अलग-अलग डिटेल जो है वीडियो आएँगे, हर जो फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं या जैसे हॉस्टल वगैरह हैं, इन सब पर फीस स्ट्रक्चर वगैरह, इन सब पर जो है कि अलग-अलग वीडियो जाएँगे बीएचयू के बारे में। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है मैं एक प्लेलिस्ट ही बनाऊँगा इसका बीएचयू के बारे में, तो पूरा डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो अभी हम लोग चलते हैं अपने जो मेन वेबसाइट जो है बीएचयू की, यही फैकल्टी ऑफ साइंस हमारा हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे एकेडमिक्स में आते हैं, तो देखिए मेडिकल साइंस में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे आप जाएँगे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो है कि आपका देखिए वेबसाइट ओपन हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर आपको नोटिस वगैरह है, न्यूज़ वगैरह है, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आपको जो है कि पूरी डिटेल में यहाँ पे मिल जाएँगी। और नीचे जो है कि आपको ये सब सारी चीज़ें जो है कि मिल जाएँगी, तो जो ये तो कॉमन वेबसाइट पर था, ठीक है? फैसिलिटी वगैरह आप जो है कि इसको भी क्लिक कर कर जो है ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कोर्सेज़ वगैरह देख लेते हैं। एकेडमिक्स में देखिए यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए फैकल्टी आप जैसे आप नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए आपका डिपार्टमेंट इस तरीके से है, मिल जाएगा। ठीक है? तो इसे हम प्रोग्राम पे सर्च करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, यहाँ पर 4 ईयर 10+2 यहाँ पर मिल जाएगा। इसको भी क्लिक कर कर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में क्या-क्या अबाउट द प्रोग्राम आप पढ़ सकते हैं, क्या-क्या फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा, सेकंड ईयर में क्या इसका रहेगा, थर्ड ईयर में क्या रहा, फोर्थ ईयर का इसका जो है कि क्या इसका रहेगा, ठीक है? ट्यूशन फ़ी एज़ पर यूनिवर्सिटी रूल, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट की बेस पे होगा, और 10+2 बायोलॉजी चाहिए आपको एडमिशन के लिए। वैसे मैं पूरा डिटेल में बनाऊँगा कि क्या-क्या जो है एडमिशन के लिए क्राइटेरिया चाहिए, क्या-क्या होनी चाहिए, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो अब हम लोग इसको जो है कि बैक कर लेते हैं और अपने मेन वेबसाइट पर आ जाते हैं।
तो इस तरीके से ही आपको जो है कि वेबसाइट पर जो है कि आपको सर्च करना है। अभी हम लोग आते हैं फिर से इंस्टीट्यूट पे। मेडिकल साइंस अब एग्रीकल्चर साइंस के बारे में देखते हैं। मेडिकल साइंस में देख ली बहुत से स्टूडेंट जो है एग्रीकल्चर साइंस में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस में आपको कौन-कौन से जो है कि कोर्सेज़ मिल जाएँगे, वो यहाँ पर देख लेते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे है, कोर्सेज़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स में देख लिया एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी है। यहाँ पर मैं एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में देखता हूँ प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे देखिए कई तरीके के जो है प्रोग्राम्स वगैरह जो है कि दे रखा है। तो इस तरीके से आपको जो है साइट पर सर्च करना है। अब जो है कि इसमें जो है कि एक ही वेबसाइट पर इन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स के अलग-अलग वेबसाइट्स जो है बना रखे हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ जो है, जैसे आप एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, तो एमबीए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं जो है कि एकेडमिक्स में जाता हूँ, तो प्रोग्राम्स यहाँ पे देखिए, तो प्रोग्राम्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्राम में देखिए एमबीए, एबी है, एमबीए आईबी है, पीएचडी है, पीजी डीबीए है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कि एमबीए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है कि कोर्स आपको मिल जाएँगे। एलिजिबिलिटी है, फी स्ट्रक्चर भी इन्होंने दे रखा है। मास्टर प्रोग्राम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में दे रखा है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें आप जो है कि इस वेबसाइट पे जो है कॉलेज के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से देखिए यहाँ पर सिलेबस वगैरह है, इसका ऑर्डिनेंस वगैरह है, ठीक है? तो ये सारी सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएँगी, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं और भी डिपार्टमेंट से जो है कि देख लेते हैं। तो अगर हम आर्ट्स जैसे आर्ट्स करते हैं, जो बीए करना चाहते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आप जो है कि आइए, वहाँ पे आपको जो है कि पूरा हर चीज़ें आपको जो है कि मिल जाएँगी। ऐसे इंग्लिश में है, इंग्लिश में हम लोग करते हैं, तो प्रोग्राम्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफवाई यूजीपी इन इंग्लिश है, 4 ईयर ड्यूरेशन है यहाँ पे, और सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा। डिप्लोमा है, एमए है, पीएचडी है, बीए ऑनर्स है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो है कि देख एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। एडमिशन वगैरह के बारे में जो है कि और भी वीडियोज़ आएँगे, उस पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं पूरी कोर्सेज़ पे बना बस थोड़ा-सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ उस यूनिवर्सिटी से, और कैसे यूनिवर्सिटी वर्क करती है, क्या-क्या डिपार्टमेंट्स हैं। आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जैसे बीएड वगैरह करना चाहते हैं, मेड डीएलएड वगैरह, तो यहाँ पर आपको जो है कि मिल जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे कोर्सेज़ प्रोग्राम्स में आएँगे, प्रोग्राम्स में आपको देखिए यहाँ पे बीएड मिलेगा, यहाँ पर है, ठीक है? कई तरीके के बीएड हैं, एमएड है, फिर उसके बाद पीएचडी भी आपको यहाँ पे कर सकते हैं एजुकेशन में, तो आप यहाँ पे पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है? एलिजिबिलिटी इन्होंने कई दे रखा है, कहीं नहीं दिया, तो आप इसको मैं डिटेल में जो है कि अलग-अलग कोर्सेज़ में वीडियो बनाऊँगा, तो जो है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वैसे आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला अपना जो है कि देख लेते हैं। यहाँ पे अगर जो लॉ करना चाहते हैं, जैसे एलएलबी है, एलएलएम है, जैसे कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। आपको प्रोग्राम्स में आएँगे, तो प्रोग्राम से हमको देखिए बीए एलएलबी मिलेगा, एलएलएम मिलेगा 1 ईयर, एलएलबी ऑनर्स है, एलएलएम 2 ईयर्स के लिए है, ठीक है? तो पीजी डिप्लोमा है, इस तरीके के जो कोर्सेज़ हैं यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, और ड्यूरेशन उसका सिलेबस वगैरह चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला कोर्सेज़ देख लेते हैं। लॉ है, परफॉर्मिंग आर्ट है, सोशल साइंस है, विजुअल आर्ट। तो इस तरीके से आप जो है कोर्सेज़ के बारे में देख सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स कौन-कौन से हैं, इस पर डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको डिपार्टमेंट्स भी आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा-सा वेबसाइट जो है कि नेट स्पीड पर और इस पर डिपेंड करता है, वेबसाइट के सर्वर पर क्या कितना तेज़ है। देखिए आपको पूरा डिपार्टमेंट्स मिल जाएगा। बारी-बारी से आप अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उसका डिपार्टमेंट और उसके प्रोग्राम्स के बारे में जो है कि आप उसकी पब्लिकेशन, रिसर्च वगैरह, टीचिंग स्टाफ जो भी डिटेल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको जो है कि उन डिपार्टमेंट्स पे आप पता कर सकते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़ नहीं होना इनकी वेबसाइट्स पर, आपको कैसे इन्फॉर्मेशन निकालना है अपने लिए जो है कि आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सेंटर्स कौन-कौन से हैं, यहाँ पे एफ़िलिएटेड कॉलेज कौन-कौन से, जैसे एफ़िलिएशन जो है मिला है, आर्य महिला पीजी कॉलेज है, ठीक है? मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ। फिर डीएवी डिग्री कॉलेज है, वसंत कन्या महिला विद्यालय है, वसंत कॉलेज ऑफ वुमेन, ठीक है? प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं, प्रोग्राम्स भी देख लेते हैं यहाँ पे।
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे अभी इसको अपडेट नहीं किया है, तो कहीं नहीं नहीं अभी ओपन नहीं हुआ था। तो देखिए यहाँ पे आप जो है कि इस तरीके पूरा डिटेल में प्रोग्राम आप देख सकते हैं, बैचलर प्रोग्राम। फिर उसके बाद यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, गेस फैकल्टी ऑफ आर्ट। ये पेज इनका सही से वर्क नहीं कर रहा है। अब जो है हम लोग अफ़िलिएटेड कॉलेज हो गया, फिर उसके बाद स्कूल्स में जैसे यहाँ पर सेंट्रल CHS है, CHG जो है कि सेंट्रल हिंदू बॉयज़ है, मतलब यहाँ पर एक स्कूल भी चलते हैं, तो अभी तो कॉलेज वालों के लिए इससे मतलब नहीं है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। प्रोग्राम्स है, इंटरनेशनल सेंटर, रिसर्च वगैरह जो है, कौन-कौन से पेटेंट है, प्रोजेक्ट, ये देखिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। इसमें मुझे इंटरेस्ट होता है, फैकल्टी अचीवमेंट्स कौन-कौन से पेटेंट्स जो है कि इस यूनिवर्सिटी से कितने जा रहे हैं। ये जो है बताता है कि यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो रहे हैं, उन रिसर्चर का लेवल बताता है। तो पेटेंट्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह, पब्लिकेशंस, PhD, इन सब चीज़ों में आप जो है कि पता कर सकते हैं। थोड़ा पेटेंट पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, क्या बस ऐसे ही खाली इन्होंने छोड़ रखा है या कुछ दे रखा है। तो अभी तो नहीं ओपन हो रहा है, नहीं ओपन हो रहा है कि या फिर नेट नहीं चल रहा है, क्या इश्यू है, अभी तो ओपन नहीं हो रहा है। तो इनको जो है कि ये चीज़ें करनी चाहिए सही, जो पेटेंट्स वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती है कि जो है कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी के लिए जो है कि पेटेंट्स वगैरह जो है कि पब्लिक कराना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो है कि एक आम जो है कि भारतीय पता कर सके भाई यूनिवर्सिटी वर्क कैसे, मतलब सही काम हो रहा है कि नहीं, प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या-क्या चल रहे हैं। देखते हैं प्रोजेक्ट्स पर भी, प्रोजेक्ट्स बाय नेम तो ये तो हम लोग शायद नहीं सर्च कर पाएँगे। फिर उसके बाद रिसर्च वगैरह हो गया, पब्लिकेशंस वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ से। तो प्लीज़ वेट, पब्लिकेशंस आर लोडिंग। समय लग रहा है, समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है समय। तो ये तो नहीं है सही। इनको अब सही से मैनेज करना चाहिए, वेबसाइट्स वेबसाइट सही मैनेज नहीं है। बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, मालवी मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर है, एडमिशन, हाँ, देखिए एडमिशन जो है कि जो यूजी कोर्सेज़ है उसमें मैक्सिमम में CUT यूजी आपको देना पड़ेगा, और पीजी कोर्सेज़ के लिए CUT पीजी मैक्सिमम कोर्सेज़ के लिए, PhD फॉर इंटरनेशनल तो CUT यूजी पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जो है कि CUT यूजी की वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, ठीक है? तो अभी जो है कि अपलोड नहीं हो रहा है, बाकी आप CUT यूजी जो है सर्च कर कर अलग से जो है कि चल सक जा स मतलब उसको उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, CUT यहाँ पे, ठीक है? देखिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ पे BHU दे रखा है नीचे ना, तो इस तरीके से आप जो है कि इस पर आकर इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं। अभी एडमिशन चल रहा है, 2025 का एडमिशन चल रहा है, सब राउंड्स के रिज़ल्ट निकल रहे हैं एडमिशन, पहले दूसरे राउंड्स के निकल निकल रहे हैं, तीसरे राउंड्स के, मतलब सभी कोर्सेज़ के लिए। तो ये सभी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो अभी इसकी वेबसाइट पे तो इन चीज़ें नहीं हैं। तो CUT यूजी, CUT पीजी इन सब के बारे में जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें जो है कि उसी के आप से आपका एडमिशन होने वाला है यूजी, पीजी कोर्सेज़ के लिए, ठीक है? तो इस पर भी मैं वीडियो जो है कि लेकर आऊँगा, CUT यूजी, पीजी पर, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको अब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हो गया, फिर स्टूडेंट एमनिटीज़ में यहाँ पर देख लीजिए, आपको सभी चीज़ें मिल जाएँगी क्या-क्या, तो इसको आप उससे रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है? सर्विसेज़ कौन-कौन से हैं, कम्युनिकेशन में क्या-क्या है। वेबसाइट थोड़ा-सा ये स्टक हो जा रहा है, मुझे लगता है, स्टक हो जा रहा है, स्टक हो जा नेट, या फिर मेरा नेट स्पीड स्लो है। सर्विसेज़ में आपको देखिए यहाँ पे सर्विसेज़ में क्या मिल रहा है। कंप्यूटर सेंटर है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस है, हॉस्पिटल है, तो ये सभी चीज़ें रिक्रूटमेंट में आपको मिल सकता है। स्टूडेंट एमिनिटीज़ देख लीजिए, और बाकी चीज़ें यहाँ पे जाएँगे हर कोर्सेज़ के में जाएँगे तो आपको जो है कि प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना प्लेसमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर भी डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा, और थोड़ा-सा भी जो BHU के बारे में आपको समझ में आया होगा। आपको थोड़ा रिसर्च करने का तरीका, जैसे नीचे आएँगे वेबसाइट में तो आप देखिए आपको नोटिस वगैरह जो है कि प्रेज़ेंट जो है क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं यूनिवर्सिटी में, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है? और फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह भी आप जो है कि चेक कर सकते हैं, नीचे दे रखा है। मैं लिंक में इसको भी ओपन करता हूँ, ठीक है? ये सब चीज़ें अभी
वेबसाइट पर इनके जो है कि बहुत मतलब कि इन्होंने कंटेंट डाल रखा है, लेकिन बहुत स्लो चीज़ चल रही है। इतना जो है कि नहीं चलना चाहिए। देखिए एडमिशन वगैरह के लिए यहाँ पे पहले से ही ऊपर लिंक दे रखा है, इसको भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये ओपन नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो मैं फिर से इसको बीएचयू की साइट ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आएँगे तो आपको सभी चीज़ें जो है मिल जाएँगी। देखिए जैसे फ़ी स्ट्रक्चर है, और भी चीज़ें यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है कि दे रखा है। तो यहाँ से भी आप जो है कि इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको बीएचयू के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। बाकी सभी कोर्सेज़ के लिए अलग से जो है वीडियोज़ आएँगे। मैं बीएचयू का स्पेशली प्लेलिस्ट ही बनाऊँगा। उस पर जो है जितने भी इन्फॉर्मेशन डालने चाहिए जो मैं उसको डालने की कोशिश करूँगा। एडमिशन्स कैसे लेने हैं, स्कॉलरशिप कौन-कौन से आप ले सकते हैं, आपको कौन-कौन सी फैसिलिटी उपलब्ध है, प्लेसमेंट के बारे में क्या-क्या वो मतलब जानकारी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें जो है मैं डालूँगा। तो अगर आपको जो है मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे दूँगा, आप चाहें तो मेरे से भी बात कर सकते हैं अपने करियर के बारे में। और जो है कि और भी जो है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।